Hello, my dear subscribers and my dear students. Today, our topic is reproductive health, NEET biology, most important questions. So, now let us start. Reproductive health. Reproductive health is a state of physical, emotional, behavioral, and social fitness for leading a responsible, safe and satisfying reproductive life. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे अर्ली मैरिजेस होना, इंक्रीज रेट ऑफ एमएमआर, आईएमआर। एमएमआर कहलाता है मदर मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, वो ट्रेडिशंस जो होते हैं रीति रिवाज, जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्टेड होती है। अब हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ये बहुत पूछा जाता है। फैमिली प्लानिंग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1951। भारत सरकार ने 1951 में फैमिली प्लानिंग को लागू किया था। A more comprehensive and improved program was launched in 1997 under the popular name of RCH, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH को एप्लीकेबल किया था 1997 में और फैमिली प्लानिंग को 1951 में। देयर आर 3 गोल्स ऑफ RCH। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नंबर 2 चाइल्ड केयर, नंबर 3 फर्टिलिटी रेगुलेशन। ये सब RCH के गोल हैं। अब हम देखते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में these disease usually happens due to making a sexual relation with infectious person. That person may be male or female. Okay, so STD happens only due to sexual relation. So there are some STD which I have arranged here. Now STD first, gonorrhea. So gonorrhea is a bacterial disease. It happens by Neisseria gonorrhea. और इसको सही करने के लिए हम जो है पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। ग्राम स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज कल्चर, उसके मेथड से ये सही होती है और पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से इसको सही किया जा सकता है। दूसरी बीमारी हम देखें सिफिलिस। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होती है। एंटीबॉडी डिटेक्शन से हम जो है इसके बारे में पता लगाते हैं और ये भी एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन से सही हो जाती है। थर्ड आती है ट्राइकोमोनियासिस। वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नाम के कॉजल एजेंट से होती है और क्योंकि ये प्रोटोजोनल डिसीज़ है तो इसे सही करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका कॉजिंग एजेंट होता है और ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक से कवर हो जाता है। हर्पीस जोस्टर एक वायरल डिसीज़ है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है एसाइक्लोवीर नाम की एंटीवायरल ड्रग देते हैं। कैनकोरॉइड जो कि हीमोफिलस ड्यूकराई नाम के बैक्टीरिया से होती है जो कि इरिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक से सही हो जाती है। जेनाइटल रॉट्स ह्यूमन पैलिलोर्ना वायरस HPV
से होती है, जो कि एसाइक्लोविर नाम के एंटीवायरस से ये सही हो जाती है। तो अगर हम देखें सिम्टम्स, नाइजेरिया गोनोरिया के सिम्टम्स: पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, पेन ओवर द जेनाइटिला, बर्निंग ड्यूरिंग सेंसेशन, इट मे कॉज आर्थराइटिस एंड आई इन्फेक्शन। ये है गोनोरिया के सिम्टम्स। दूसरी बीमारी सिफिलिस हम देखें तो पेनलेस प्राइमरी अल्सर्स, सिफिलिस में अल्सर हो जाते हैं, डेवलप ऑन द जेनाइटल, लिम्फ नोड स्वेल अप, प्राइमरी अल्सर हील्स अप सून एंड स्किन लीजन्स, स्किन में सूजन आ जाती है, हेयर लॉस, फ्लू लाइक इलनेस इन सेकेंडरी स्टेज। ट्राइकोमोनियासिस के सिम्टम्स देखते हैं अब हम। प्रोटोजोनल डिसीज़ है वेजिनाइटिस, इसमें वेजाइनल पोर्शन में सूजन आती है। फाउल स्मेलिंग, एक बैड स्मेल आती है, विद येलो डिस्चार्ज, स्वेलिंग इन मेल फीमेल इन जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके बाद हम देखते हैं क्लेमाइडिया के सिम्टम्स। क्लेमाइडिया, इट इज़ एसटीडी ऑल्सो कॉज द ट्रैकोमा, इट्स symptoms are yellow mucus and pus and rectal pain and urethritis epididymitis, यानी यूरिथ्रा में सूजन आती है और एपिडिडाइमिस में सूजन आती है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमाइटिस। जेनाइटल हर्पीज, स्वेलिंग ऑफ इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, देयर आर द क्लस्टर्स ऑफ रेडिश अल्सर ओवर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। यह है जेनाइटल हर्पीस, इसके अंदर छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जो वायरस से होते हैं, ठीक है। काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। कैनक्रोइड, पेनफुल ब्लीडिंग अल्सर्स डेवलप ओवर द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया accompanied बाय स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, ये कैनक्रोइड के सिम्टम्स हैं। इसके बाद है जेनाइटल रॉट्स, इट प्रोड्यूस द रॉट्स ओवर द स्किन एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन। साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो कि हम देख रहे हैं इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल है, और फैमिली प्लानिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में एप्लीकेबल किया था। तो अभी हमने देखा फैमिली प्लानिंग को 1951 में, और इसका जो हम देखते हैं साइन है इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्लोगन भी दिए हैं, जैसे हम 2 हमारे 2 और छोटा परिवार सुखी परिवार। अब बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेरी मेथड, तो इसमें आता है बेरियर और मैकेनिकल मेथड। मेल के जरिए होता है इसमें कॉन्डोम एंड प्रिवेंट्स द एसटीडी। डायाफ्राम, इट इज़ ए ट्यूबुलर रबर शीथ विद ए फ्लेक्सिबल मेटल और द स्प्रिंग एट द मार्जिन इज फिटेड इनसाइड द वेजाइना। इसके बाद फैम शील्ड, फीमेल कॉन्डोम कहलाती है। सर्विकल कैप, इट इज़ ए रबर निपल विच इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स। तो ये हैं कुछ बैरियर मेथड जो कि स्पर्म एंड एक्स सेल का फ्यूज़न नहीं होने देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड बैरियर मेथड में आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें है IUCD, IUD डिवाइसेस मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल और कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू which is inserted into the uterus and prevent the contraception. IUD called loops, spiral rings, bows, shields. IUD are of 3 type, ये 3 टाइप की होती है: inert, copper releasing and hormonal releasing। ठीक, तो copper IUDs commonly called copper Ts having ionized copper which is slowly diffuse and it has a local anti-fertilizing effect by bringing about release of toxic cytokinins। तो हमने देखा दूसरा केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल जेलीज होती हैं विच कंटेन लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। तो ये केमिकल मेथड होते हैं जिसके ज़रिए स्पर्म्स को मार दिया जाता है, स्पर्मिसाइडल जेलीज हैं। स्पॉन्ज इज़ ए फॉर्म ऑफ टैबलेट कंटेन नॉन ऑक्सीनॉल 9 एज ए स्पर्मिसाइड। हार्मोनल मेथड, इट इज़ ऑफ 3 टाइप: ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव,
oral contraceptive implantation inhibits ovulation and prevent the implantation. नॉर्मल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आती हैं जैसे इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आती हैं जैसे आई पिल, अनवांटेड 72 कंटेन लेवेनोगेस्ट्रॉल, लिवेनोर इसमें देखिए लिवोनोरगेस्ट्रॉल, ये इसमें मेडिसिन होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ परमानेंट मेथड में। परमानेंट मेथड में आता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी मेल के अंदर, मेल में अप्लाई होता है। इट इज़ ए माइनर सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल एंड वासा डिफेंसेस आर ब्लॉक्ड बाय कटिंग, सो कॉल्ड वेसेक्टोमी। वासा डिफेंसेस को कट किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेसेक्टोमी। नाउ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में आता है इट इज़ ए माइनर सर्जिकल मेथड of the sterilization in female, fallopian tubes are blocked by cutting, so called tubectomy। तो इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नाउ नेचुरल मेथड हमारे सामने और भी हैं। नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड, सेफ पीरियड एक ऑप्शन है। मैटिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग 12 to 18 डेज ऑफ मेंसुरेशन साइकिल विच इज़ नोन एज रिस्क पीरियड। तो सबसे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस मेंसुरेशन के 12 से 18 डेज में होते हैं, इसे रिस्क पीरियड कहते हैं। तो इसमें अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाए तो ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे, हम जो हैं प्रेगनेंसी को इग्नोर कर सकते हैं। और मेंसेस के तुरंत बाद का फर्स्ट वीक और मंथ के सबसे लास्ट का जो वीक होता है वो सेफ पीरियड में होता है, क्योंकि उस समय एग सेल, फर्स्ट वीक में एग सेल ओवरी के अंदर होता है और लास्ट वीक में एग सेल जो होता है वो यूटीरस में चला जाता है और फर्टिलाइजेशन केवल फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जो मिड पीरियड होता है जिसमें 12 to 18 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, उसी में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया इज़ कंसिडर्ड एज ए सेफ पीरियड। मेंसेस डिलीवरी हो जाने के बाद मेंसेस करीब करीब 3 महीने तक नहीं होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, तो वो भी सेफ पीरियड में ही काउंट होता है। इसके बाद हम देखें एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एबॉर्शन कैन बी डन सेफ अप टू 20 वीक्स। 20 वीक्स का मतलब हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 3 से 4 महीने तक हम जो हैं एमटीपी कर सकते हैं, जो कि 1971 में लीगलाइज्ड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। अब हम देखते हैं CDRI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग सेंट्रोक्रोमन बनाई, जिसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है और उसको सहेली के नाम से जानते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकता है सहेली नाम की ड्रग लेकर, जो हफ्ते में एक बार ली जाती है, यानी महीने में 4 गोलियाँ। जब तक वो महिला सहेली का सेवन करती रहेगी उसको प्रेगनेंसी सेटअप नहीं होगी। तो इट इज़ ए ईजीएस्ट वे टू अप्लाई कॉन्ट्रासेप्शंस। नाउ सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अमीनोसेंटेसिस। एक टेक्निक होती है जिससे सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सोनोग्राफी, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिस यूजेस एक्ट 1994। Contravention of this act is punishable with imprisonment of 5 years and fine of 1 lakh rupees along with the cancellation of medical registration and license। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, तो भारत सरकार की तरफ से 5 साल की सज़ा का उसमें प्रावधान है और 1 लाख रुपए का जो है उसको पेनल्टी है और उसका मेडिकल जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं एमिनोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को पंच करके निडल के जरिए बाहर निकालकर हम उससे ये पता लगा लेते हैं कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। तो ये तो है इसका ड्रॉबैक। तो कुछ लोगों को जब ये पता लग जाता है कि जन्म लेने वाली बच्ची है तो वो उसको एबॉर्शन करा देते हैं। तो इसलिए बताने वाला भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर ही रेस्पॉन्सिबल हुआ, इसलिए इट प्रमोट द फीमेल फीटिसाइड्स।
लेकिन अगर हम अमीनोसेंटेसिस का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो जब होने वाले जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं उसमें ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है अमीनोसेंटेसिस। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स फीमेल फीटिसाइड्स है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर को जानने के लिए अमीनोसेंटेसिस किया जाता है। तो अमीनोसेंटेसिस क्या है देखते हैं। इट इज़ ए परमानेंट नहीं, इट इज़ ए प्रीनेटल टेक्निक ऑफ स्टडिंग the genetic or metabolic disorder of the fetus of taking out a small quantity of amniotic fluid. This fluid contains fetal cells, placental cell, fetal enzyme, protein and other biochemical. Fetal cells give information about metabolic disorders. It promote the female feticide. So this test has been banned एक्सेप्ट एट द जेनेटिक सेंटर्स। तो ये पूरी तरीके से ये बंद है, लेकिन जेनेटिक सेंटर्स पर ये होता है। एमिनोसेंटेसिस का मीनिंग ये नहीं है कि आप जो है पैदा होने वाले बच्चे का जेंडर बताएंगे। इसके बाद आती है देखिए इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में वो कंडीशन है, इनफर्टिलिटी वो कंडीशन है जिसमें कोई भी मेल फीमेल जो एक कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अपनी लाइफ 2 या 3 4 5 साल तक जो है अपनी मैरिड लाइफ बिताने के बाद भी उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होते, तो इसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ नॉन कंसेप्शन इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के कुछ कारण होते हैं जैसे एजोस्पर्मिया, नॉन फंक्शनल स्पर्म, लो फ्रक्टोज कंटेंट, हाई विस्कोसिटी ऑफ एजेकुलेट, द कंडीशन इज नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, इसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। इसके बाद आता है ओलिगोस्पर्मिया, एक बीमारी, लो स्पर्म काउंट होता है। और एस्थीनोजूस्पर्मिया, इसमें आती है लो स्पर्म मोटेलिटी, यानी स्पर्म की मोटेलिटी बहुत कम है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इट इज़ ए फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्कॉटम, यानी इस कंडीशन में जो टेस्टिस होती हैं स्कॉटम में नहीं आ पाती हैं, तो इसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसके बाद है एल्कोहलिज्म, लो डाउन ऑफ द स्पर्म काउंट, अगर हम अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये कुछ कारण मैंने अभी बताए मेल इनफर्टिलिटी के, यह सामने आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में आती है फैलोपियन ट्यूब में सूजन, जैसे इसे हम कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। तो फैलोपियन ट्यूब में सूजन आने की वजह से फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, तो वहाँ पर सूजन आने की वजह से प्रेगनेंसी सेटअप नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, स्वेलिंग इन फैलोपियन ट्यूब और ब्लॉकेज। इसके बाद आता है एनोवुलेशन, इज ए condition in which non-ovulation while oligoovulation is a deficient ovulation due to ovarian cyst। ओवरी में सिस्ट होने की वजह से एक्सेल बाहर नहीं आती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। और एक कारण होता है हार्मोनल डिस्टरबेंस। हार्मोनल डिस्टरबेंस में हम जानते हैं कि मेंसेस में ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH नाम के हार्मोन होते हैं, वो फीमेल में इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेगुलर MC होती है और नहीं भी होती है। सिस्ट फॉर्मेशन इन यूटीरियस, यूटीरियस के अंदर रसौली का बनना, ये कुछ कारण थे अभी हमने देखा फीमेल इनफर्टिलिटी के। अब आता है आर्ट। आर्ट क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर होता है, जिसे हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इन विट्रो और इन वीवो, इन दोनों में हम फ़र्क समझेंगे। डिस्टिंग्विश ये है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड ओवम आर फर्टिलाइज्ड इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो इन वीवो है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें मेल के स्पर्म्स फीमेल की एग सेल के साथ फ्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, इसे कहते हैं इन वीवो। अब आता है इन विट्रो, इसे कहते हैं IVF, ये है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर। तो पैट्रिक स्टिपोल एंड रॉबर्ट एडवर्ड discovered in UK in 1978 and it is started in India in 1986। तो IVF की जो टेक्निक है वो
1978 यूनाइटेड किंगडम में डिस्कवर हुई थी और भारत में 1986 से ये एप्लीकेबल हुई, चलने लगी आईवीएफ टेक्निक। The drug are administered to women for superovulation. The mature oocyte are taken out and placed in culture for 4 to 6 hours in an incubator. Purified concentrated semen having 50,000 से 1 lakh active sperm is poured over the egg. A single healthy sperm can also be injected into each ovum by ICSI, and egg are checked after 12 to 24 hours for fertilization. Two polar nuclei and second polar body. The fertilized eggs are kept in incubator for 48 to 72 hours in culture medium till they reach 4-8 celled stage. 2-3 such embryos are then placed near the fundus of the uterus. After 14 days, SCG test is carried out to know the occurrence of pregnancy. Mature baby is taken out through the cesarean process. तो हमने देखा अभी किस तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, हम इसमें पढ़ सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक होती हैं जिसमें सबसे पहली टेक्निक का नाम है गिफ्ट। इसे कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इन दिस प्रोसेस 0.2-0.5 मिलियन एक्टिव स्पर्म्स आर प्लेस्ड इन फैलोपियन ट्यूब थ्रू लेप्रोस्कोपी फॉर विवो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी के जरिए स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये है गिफ्ट। तो हमने देखा ये तब कंडीशन होती है कि जो है हम लेप्रोस्कोपी इसमें यूज़ करते हैं और गैमीट का ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आता है जिफ्ट। ये है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। 8 celled embryo obtained after in vitro fertilization is introduced in fallopian tube. इसे हम कहते हैं जिफ्ट। इसके बाद आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक है ये। ए सिंगल हेल्दी स्पर्म कैन ऑल्सो बी इंजेक्टेड इनटू ईच ओवम। स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। मोर देन 8 celled embryo of another couple is transferred into uterus of a body for surrogation, surrogate mother, सैरोगेट मदर से जो है लिया जाता है IUT। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन केस द वुमेन इज नॉर्मल, concentrated semen 0.3 ml having about 1 million functional active sperms of husband or donor is introduced into the vagina or the uterus at the time of ovulation is called artificial insemination. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन। कैसे करती हैं? बाय इनिबिटिंग रिलीज ऑफ FSH एंड LH। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं कि वो FSH और LH हार्मोन को रोक देती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूटेरियस प्रिवेंटिंग एग्स फॉर गेटिंग इम्प्लांटेड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सहेली कैसे काम करती है। सहेली हम देखें सहेली कैसे काम कर रही है। सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, देखें बहुत अच्छा पॉइंट है, ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूटेरियस। तो ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटेरियस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। तो इम्प्लांट नहीं होने देती है ये। इसके बाद हम देखते हैं CUT, LNG एंड CU7 आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। STD डिसीज, नीट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। STD डिसीज दैट ऑल्सो अकर्स ट्रैकोमा, तो इसमें आता है क्लेमाइडिया।
इसके बाद हम देखते हैं फैम शील्ड इज ए फीमेल कॉन्डोम। नाउ ऑस्ट्रोजन कंटेन्ड इन ओरल पिल्स प्रिवेंट द ओव्यूलेशन बाई, तो इसमें ऑप्शन देंगे इनिवेटिंग द एफएसएच प्रोडक्शन। तो जो ऑस्ट्रोजन ओरल पिल्स के अंदर होता है वो क्या करता है, एफएसएच प्रोडक्शन को रोक देता है। इसके बाद हम देखें आई पिल इज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है अनवांटेड 72 की तरह। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 वॉज अमेंडेड इन 2003 में हुआ था। इसके बाद नंबर ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर्ड फॉर विट्रो फर्टिलाइजेशन इज 50,000 से 1 लाख इन जिफ्ट ZIFT 8 सेल्ड एम्ब्रियो इज पास्ड इन फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसली लैक्टिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यानी जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसमें प्रेगनेंसी इसलिए सेटअप नहीं होती कि उसमें GnRH गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का सप्रेशन हो जाता है। इन नॉर्मल लेवल अप्रोचेस टू बिल्ड अप a reproductive healthy society was taken up in our country in 1950. Emergency contraceptives are effective if used within 72 hours of the coitus. Next question, oral contraceptives are prescribed in female to check. Answer is ovulation. इसमें आएगा ओव्यूलेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ओव्यूलेशन। इसके बाद देखें वेयर द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म इज हाईली रिड्यूस्ड, उस बीमारी को कहते हैं एस्थीनोस्पर्मिया। इन द ह्यूमन फीमेल मेंसुरेशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो आइदर जाइगोट और क्लोजली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज। नॉन मेडिकेटेड IUD आर, इसका आंसर है लिप्स लूप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट टेक्निक द सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल, इसमें आता है IUT। कॉपर रिलीजिंग IUD इज, इसके ऑप्शन है LNG-20, सहेली या मल्टी लोडेड 375, तो आंसर आ जाएगा मल्टी लोड 375। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन होता है। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो एम्ब्रियो है वो 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमने देखे कुछ नीट के क्वेश्चन, और ये हमने ये चैप्टर देखा। इस चैप्टर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, जो कवरेज थी, वो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है उसे कवर करने की। यू प्रिपेयर इट, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर मिलेंगे। अंटिल बाय बाय।